ओके दोस्तों, तो अब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट जो इक्विलिब्रियम आएगा या नहीं आएगा उस पे हम रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो व्हाट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं, ध्यान देना। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो सारे रिएक्शंस है, रिएक्शंस in which reactants at least the limiting reactant अगर मान लो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है तो reacts completely, ठीक है। कंप्लीटली बोलने के साथ साथ मैं एक वर्ड ऐड करूंगा, ऑलमोस्ट। कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट तो कभी नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 99.9999999%। तो रिएक्शन जो जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट, ठीक है, कम से कम अगर सारे रिएक्टेंट ना हो, जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है कम से कम वो तो सही कंप्लीट रिएक्ट कर जाता है, आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में नो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिएजेंट और ये सीधा चला जाता है प्रोडक्ट में, रिएजेंट सीधा चला जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। क्लासिक केसेस याद रखना है, जो कौन कौन सा रिएक्शन में कोई हमारा इक्विलिब्रियम कंसीडर्ड नहीं होता है। तो तीन में रिएक्शन बोल रहा हूं जो आगे के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो है एसिड बेस टाइट्रेशन रिएक्शन। जो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन होगा उस पर हम कभी भी कोई भी इक्विलिब्रियम कंसिडर करते ही नहीं है। वहां पर फॉर एग्जांपल NaOH में अगर मैंने HCl डाला तो पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो NaCl प्लस वाटर की तरफ फेवर हो जाएगा। NaCl और वाटर रिएक्ट करके NaOH और HCl नहीं देगा, एटलीस्ट फॉर एनी प्रैक्टिकल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा बहुत तो होता है बट उसको हम प्रैक्टिकली नो रिएक्शन भी मानते हैं। तो हमारा जो एसिड बेस टाइट्रेशन होगा उस पे हम कभी भी कोई भी इक्विलिब्रियम कंसिडर नहीं करेंगे। फर्स्ट। सेकंड, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल, अगर मैं AgNO3 में KCl डाल दिया तो सीधा हमारा AgCl प्रेसिपिटेट होके निकल जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ KNO3। AgCl रिएक्शन फेज से ही बाहर चले जाने के कारण ये वाला रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। AgCl और KNO3 आपस में रिएक्ट करके AgNO3 या KCl हमें नहीं देने वाला है, ठीक है। थर्ड,
decomposition into gas in an open container। अच्छा, ये वाले बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन कंटेनर वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोज कंटेनर में वही रिएक्शन रिवर्सिबल बन जाएगा, लेकिन अगर हम गैस को कंटेनर से एस्केप होने दे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो लगातार हमारा सिस्टम से बाहर निकलता रहेगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन होने का कोई संभावना क्रिएट ही नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट के हीटिंग पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन, बट ध्यान देना ओपन कंटेनर में होना जरूरी है, तभी हमारा CO2 जो है वो हमारा क्या होगा, बाहर एस्केप कर पाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। वहीं पर if this reaction occurs in a closed container, if this reaction occurs in a closed container, then the reaction will be reversible। तब इन दैट केस जो हमारा रिएक्शन होगा वो हमारा रिवर्सिबल नेचर का हो जाएगा। सो अगर हमारा डिकम्पोजिशन इनटू गैस है वो हमारा इरिवर्सिबिलिटी तभी रखेगी अगर हम उसको एक ओपन कंटेनर में कर रहे हैं। क्लोज्ड कंटेनर में गैसियस डिकम्पोजिशन इज नॉट an irreversible reaction, it's a reversible one। We have to consider the equilibrium। अगर हमारा CO2 escape ना कर पाए तो CO2 is a basic acidic oxide and calcium oxide is a basic oxide। obviously दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन का भी टेंडेंसी बनने वाली है, राइट। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में। सो व्हाट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन वो है, इन रिवर्सिबल रिएक्शन both reagents and products are left। In reversible reaction both reagents and products are left even after the reaction appears to be रिएक्शन बंद हो गया है ये नजर आने के बाद भी, रिएक्शन खत्म हो गया है ये आने के बाद भी, इवन बिफोर द हिटिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट फंडा, ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट के कारण बंद हो गया ऐसे नहीं, दोनों रिएजेंट मान ले ए और बी दोनों रिएजेंट है और सी और डी दो प्रोडक्ट है, तो फाइनली जब रिएक्शन बंद हो जाता है तब ए बी सी डी चारों हमें कंटेनर के अंदर मिलेगा टू अ सर्टेन अमाउंट। तो रिएक्शन बंद तो भले ही हो गया है, रिएक्शन बंद तो भले ही हो गया है, लेकिन हमारा रिएजेंट और प्रोडक्ट दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है। उसका केवल एक ही एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, जो रिएजेंट हमारा निरंतर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट हमारा निरंतर कन्वर्ट हो रहा है रिएजेंट में।
तो the reaction appears to stop. The reaction appears to stop when equilibrium is attained. जब हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तब हमें ऐसे लगेगा जो हमारा रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है. सो हम ऐसे लिखते हैं यहां पर रिएजेंट इज इन इक्विलिब्रियम विथ प्रोडक्ट. ठीक है. अच्छा, एक बात अब ध्यान देना, equilibrium is the most stable position. Equilibrium is the most stable position of the system. That is, energy is minimized. एनर्जी जो होती है वो हमारा इक्विलिब्रियम पे हमेशा मिनिमाइज्ड होती है. यानी केस इन पॉइंट अगर मान लो N2 + 3H2 दैट गिव्स यू 2 अमोनिया. अगर मैं इसके बारे में कंसीडर करूं तो यहां पर ध्यान देना, अगर मैं सिस्टम का एनर्जी this is the energy of the system. So यहां पर है हमारा N2 + 3H2, यहां पर हमारे पास है 2NH3. तो जो एनर्जी प्रोफाइल है सिस्टम का, दैट इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट. तो ये वाला जो पोजीशन है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी पोजीशन. सो दिस विल गिव मी द इक्विलिब्रियम पोजीशन. दिस विल गिव मी द इक्विलिब्रियम पोजीशन. राइट. सो इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा सिस्टम का सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन है. इट डजंट मैटर यू स्टार्ट विथ N2 + 3H2 और यू स्टार्ट विथ अमोनिया, इट डजंट मैटर. N2 और 3H2 आपस में रिएक्ट भी करेगा. कैटलिस्ट वगैरह हमने डाल दिए हैं, उसके लिए जो चाहिए होता है, इसका एक नाम है हेबर्स प्रोसेस. तो उसके लिए रिक्वायर्ड प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दिए हैं. तो N2 और 3H2 हमारा रिएक्ट करेगा, कंबाइन करके अमोनिया देगा, एंड अमोनिया भी डिकम्पोज करके N2 और 3H2 देगा. फाइनली जो हमारा सिचुएशन बनेगा, उस सिचुएशन तभी बनेगा जब हमारा सिस्टम का टोटल एनर्जी जो है वो हमारा मिनिमाइज्ड हो. ये एनर्जी का एक नाम है, ये आगे आप थर्मोडायनामिक्स में देखने वाले हो. इसको हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम, गिब्स, डेल्टा जी. खैर वो क्या होता है वो अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे जैसे आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे वहां पे आप देख पाओगे जो गिब्स एग्जैक्टली क्या होती है. कुल मिला के हम इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ ले. इक्विलिब्रियम पोजीशन में सिस्टम का जो एनर्जी होती है वो हमेशा मिनिमाइज्ड होती है. आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड. राइट. सो इक्विलिब्रियम अटेन always spontaneously. इक्विलिब्रियम हमेशा स्पॉन्टेनियसली अटेन होती है. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एनर्जी हर कोई अपने आप को मिनिमाइज करना चाहता है. तो इक्विलिब्रियम हमेशा हमारा स्पॉन्टेनियसली ही अटेन होने वाली है. राइट. दूसरी बात, इक्विलिब्रियम
is dynamic in nature. इक्विलिब्रियम जो होता है उसका नेचर हमेशा डायनामिक होता है. What does it mean? The reaction does not stop, but rate of forward and backward direction becomes equal. जो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन और जो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट होता है वो दोनों हमारा इक्वल हो जाते हैं, बट रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता है. रिएजेंट निरंतर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट निरंतर हमारा रिएजेंट की तरफ कन्वर्ट होंगे. राइट? ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट has no effect on the final reaction mixture. Presence of catalyst has no effect on the final reaction mixture. However, it helps to attain equilibrium faster. कैटलिस्ट होने पर या नहीं होने पर इक्विलिब्रियम के फाइनल अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. यानी अगर मान लो मैं 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन डाल दिया, कैटलिस्ट डालो या ना डालो, फाइनली जितना मोल ऑफ अमोनिया बनेगा एट इक्विलिब्रियम वो हमारा सेम होगा. लेकिन अगर कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तो ये रिएक्शन होने में अनंत समय लगाएगा. राइट? ये रिएक्शन होने पे अनंत समय लगाएगा. कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो चीज जो है वो हमारा फास्ट हो जाएगा, बट फाइनल रिएक्शन मिक्सचर में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा. तो यहां से और एक चीज समझ लो. स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट थिंग्स. रिएक्शन का स्पीड और रिएक्शन का एक्सटेंट, इन दोनों में डायरेक्टली कोई संबंध हम नहीं बना सकते. हो सकता है एक रिएक्शन बहुत फास्ट हो बट वो रिएक्शन हो ही खराब रहा हो. राइट? लेकिन हो सकता है एक रिएक्शन स्लो हो बट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन टू द फॉरवर्ड इट मे बी वेरी वेरी हाई. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन में डायरेक्टली हम कोई संबंध नहीं कर सकते हैं. और extent of completion of a particular reaction, extent of completion of a particular reaction depends only upon टेम्परेचर. यानी रिएक्शन कितना एक्सटेंट से कंप्लीट होगा. फॉर अ गिवन रिएक्शन H2 plus Br2 gives you 2HBr. तो ये रिएक्शन कितना एक्सटेंट में खत्म होगा ये डिपेंड करेगा हमारा केवल और केवल टेम्परेचर पे, और कोई चीज पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है. राइट? ओके. एग्जाम्पल. NO2, 2 times NO2 gas gives you N2O4 gas. ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है. राइट? या फिर PCl5 गैस
gives you PCl3 gas plus Cl2 gas, या फिर CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 gas. बट ध्यान देना, दिस हैज टू बी डन इन क्लोज्ड कंटेनर। तो हम इस चैप्टर में जो बातचीत करेंगे उसमें केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शंस ही आएंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं। ओके।